everyone, this is me Tabitha and I welcome you all back to my channel once again. I'm really very sorry कि बहुत टाइम के बाद मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ और आज भी मुझे ऐसे टाइम मिला है कि मैं फटाफट बस कैसे भी रेडी होके बस खाली बैठ गई हूँ. मैंने कुछ नहीं किया है आज, नो मेकअप नथिंग, कुछ भी नहीं. सो लेट्स स्टार्ट एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कि कितने सारे राउंड्स होते हैं और उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में. सो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा. लेट मी टेल यू, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी राउंड्स होते हैं वो 90%, नॉट 90%, आई शुड रादर से 99% सेम होते हैं. उनका सीक्वेंस आप अप एंड डाउन कर सकते हो. वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन और वो भी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन या कौन सा राउंड पहले करने वाले हैं. तो 99% जितने भी राउंड्स होते हैं आपके वो सेम ही होते हैं. उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी लगभग सेम ही होते हैं. हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो वो आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करेंगे, कुछ ज्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. तो हो सकता है वो कुछ और डिफरेंट वे में पूछें या और डीप जाके पूछें कुछ, तो वो उन पे टोटली डिपेंड करता है. बट जितने भी राउंड्स होते हैं दे आर अराउंड 4 राउंड्स और 5 राउंड्स मैक्सिमम. और इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. आप नहीं, मतलब इंटरव्यूअर ऑब्वियसली एयरलाइन टू एयरलाइन वो डिपेंड करता है कि कौन सा राउंड पहले आप कंडक्ट करोगे. लाइक किसी किसी एयरलाइन में आपका इंट्रोडक्शन वाला राउंड पहले होता है, किसी किसी में आपका जीडी राउंड पहले हो जाता है, किसी किसी में बीएमआई पहले हो जाता है एंड देन दे स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड द जीडी राउंड एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन. तो वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है. अच्छा, very simple and very very important, whenever you are going for a cabin crew interview, just make sure you are properly groomed. ठीक है, आप प्रॉपरली तैयार होके आप जा रहे हो, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड है या आपके अटायर से रिलेटेड है. अटायर वाला मैंने वीडियो पहले भी बनाया था. अगर जो लोग नए हैं प्लीज गो अहेड एंड वो वाला चैनल आप मेरा वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा. शायद आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि आपको कौन कौन से अटायर पहनना चाहिए ड्यूरिंग योर कैबिन क्रू इंटरव्यू. ठीक है, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. तो अब डायरेक्टली हम आते हैं कि कौन कौन से राउंड्स होते हैं. बेसिकली दे आर पर्सनल इंट्रोडक्शन, पहला राउंड. ऊपर नीचे हो सकता है बट जितने राउंड्स होते हैं वो मैं बता रही हूँ. आपका पर्सनल राउंड होता है, पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें से सिंपली आपसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, विच इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो जरूर ही पूछेंगे ये लोग. और आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आप नहीं बता पाए तो ऑब्वियसली आप फंबल तो करोगे, आप नर्वस भी होगे. वो चीज आपको नहीं होनी. एंड इट्स नेचुरल कि आप थोड़े नर्वस हो. नर्वस सबको फील होता है, इट्स नेचुरल, कोई बात नहीं है उसमें. लेकिन आप दिमाग में अगर वो चीज बैठा लोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये है वो है, तो वो चीज मत सोचना बिल्कुल भी. इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दे आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑब्वियसली आप कहीं भी जाते हो, इट्स नॉट अबाउट एयरलाइन, इट्स अबाउट एनी फील्ड, राइट. इफ यू आर गोइंग समवेयर, इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू, कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. बात तो एक ही है ना. क्वेश्चंस के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बट मतलब वही है, करेक्ट. तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. इसका मैटर क्या होगा कि आपको पर्सनल राउंड में, पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड में क्या क्या कैसे बोलना होता है, या जीडी राउंड में कितने कितने तरह के टॉपिक्स होते हैं या उसको आपको कैसे बोलना है. इसकी भी मैं एक टॉपिक वाइज कर करके वीडियोस बनाऊंगी. मुझे टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअली, बहुत ज्यादा टाइम के बाद मैंने ये वीडियो में बनाना शूट किया है, वो भी ऐसी हालत में. तो आई एम लिटरली वेरी सॉरी. एंड जल्दी मुझे टाइम मिला अभी तो मैंने फटाफट बस खाली इसे अपना सारा सेटअप तैयार किया और मैंने जस्ट वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. और सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया है कि आपको अच्छे से वेल ग्रूम्ड होके जाना है. दूसरी चीज जो यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है. दूसरे को देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस फील होता है, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, बट वो चीज मत करिएगा. आप ऐसे करिएगा कि आप अगर इंटरव्यू के सामने जा रहे हो तो उसको लगे कि नहीं, ही और शी इज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट इनफ, राइट. तो आपको ये नहीं शो करना है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो बस ऐसे ही अभी गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मत करिएगा. इतना रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस खाली दिमाग का खेल है, वही करना है. आपको कैसे स्मार्टली आंसर करना है, बस वो चीज उस समय आपको अगर क्लिक करके दिमाग में, दैट्स ओके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो राउंड होता है वो है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपसे पूछते हैं
टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और वाई यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है, या तो वो लोग 5-5 6-6 अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स, जितनी भी भीड़ भाड़ है उसके हिसाब से वो लोग या तो 10 लोग बुलाएंगे, या तो 15 लोग बुलाएंगे, या तो 6-5। काउंटिंग्स पे मत जाओ आप, लेकिन हाँ ग्रुप में बुला सकते हैं आपको, और उसमें आपको 1 by 1 सबके सामने एक एक करके बोलेंगे कि हाँ काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो एक तरह से वो आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, और एक तरफ से वो इंट्रोडक्शन भी हो गया, तो 2 in 1 वाला भी थिंग हो सकता है। बट अगेन आई एम गोइंग टू से दैट वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है कि वो कौन से राउंड पहले करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बता रही हूँ। नेक्स्ट होता है जीडी राउंड। जीडी राउंड में आपको क्या करेंगे, अब वो भी एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, या उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे पूछने वाले हैं जीडी राउंड में। या तो आपको वो पर्सनली टॉपिक दे देंगे। ऑब्वियसली जीडी राउंड का मतलब होता है फुल फॉर्म ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में मतलब कि वो आपको कई सारे लोगों के साथ बैठा देंगे ग्रुप में, जो कैंडिडेट्स हैं, आपको एकदम बंच में एकदम बुलाएंगे, बैठाएंगे हॉल में, फेस टू फेस या सर्कल फॉर्म में या किसी भी फॉर्मेशन में। बट उस हॉल में आप कम से कम लगभग 10 से 15 लोग होते हो, या 5 से, लेकिन ग्रुप में होते हो, दैट्स इट। इतना समझ लीजिए आप लोग कि ग्रुप में आप लोगों को बुलाया जाएगा जीडी राउंड में। एंड उसमें क्या होता है, आपको कोई भी टॉपिक पकड़ा देंगे। कोई भी टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि हाँ उनको टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट देखना है कि हाँ क्या अगेंस्ट बात कर रहा है या फॉर द मोशन बात हो रही है, क्या हो रहा है। नो, उनका मेन जो मोटिव होता है, जो टारगेट होता है, वो है कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स उनको टेस्ट करनी होती है, और कॉन्फिडेंस लेवल देखना होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यूट सी स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हो, गॉड फॉरबिड, अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप स्माइल करके बाहर निकलो। ऑब्वियसली अंदर बहुत गुस्सा आता है कि हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन, हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ सी होती है, बट ऐसे नहीं करना है। इम्पैक्ट बहुत अच्छी चीज होती है। आप कहते नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो प्लीज ट्राई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, इट्स नॉट अबाउट इंप्रेशन की बात। ये जो एविएशन की फील्ड है, यू नीड टू स्माइल। आप अगर स्माइल नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, ऑब्वियसली चाहे वो इंडिया के बाहर के हों चाहे इंडिया के अंदर के हों, इतने ज्यादा लोग होते हैं। आप आए दिन डेली नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, पैसेंजर्स की। तो आपको एक स्माइल रखनी होती है कि हाँ उनको भी देख के अच्छा लगे कि हाँ यार, मतलब दिस इज रियली नाइस, कितना अच्छा नाइस जेस्चर्स है क्रू मेंबर्स का। तो वो अगेन अगेन आपकी एयरलाइन के साथ फ्लाई करें, उनको पसंद आए उनकी सर्विस, राइट। सो इसीलिए स्माइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है। एंड योर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, और जो आपने तैयारी की है उससे आपको नर्वस फील नहीं करना है, ठीक है जी। ओके, तो जीडी राउंड के बारे में मैंने बोल दिया। जीडी राउंड में उनके पास डिपेंड कर 2 चीजें होती हैं जीडी राउंड में। फर्स्ट कि यहाँ आपको ग्रुप में बैठा दिया जाएगा कैंडिडेट्स के साथ, और कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, आपको बोलेंगे कि आप बोलिए इस पे, एंड फिर वो लोग सर्कुलर घूमते रहते हैं या ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कैंडिडेट को कि कौन कैसे बोल रहा है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। किसी के में मदर टंग की प्रॉब्लम होती है, और या किसी की में श में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो वो उनको ऑब्जर्व करना होता है। जो जो वो चीजें ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरा राउंड जो होता है जीडी का, उसमें या तो आपसे एक बोल में खूब सारी चिट्स रखी होंगी, उसमें टॉपिक्स लिखे होंगे, उसको आपको पिक करना है, उसको खोलना है, उसमें जो टॉपिक लिखा होगा उसके ऊपर आपको बोलना है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, ठीक है जी। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें टारगेट वही रहता है कि इनको कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना होता है, और आपकी स्माइल देखनी होती है कि आप इन सब चीजों में कहीं अपनी स्माइल तो नहीं खो रहे हो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आपका होता है बीएमआई। बीएमआई में आपका क्या चेक करेंगे वो लोग, ये भी एक शॉर्ट ऑफ मेडिकल राउंड होता है, जिसमें आपके हाइट एंड वेट चेक किए जाते हैं, आपकी आई साइट चेक की जाती है, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने बताया ही नहीं। दोज हु आर प्लानिंग टू बी अ कैबिन क्रू, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप लोग 18+ हो, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप करेंगे। आप लोग हॉल में बैठे होगे वेटिंग रूम में, आपका एक भी राउंड नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड तक भी नहीं हुआ है, आप लोग जस्ट वेट कर रहे हो। आपसे आके पूछेंगे कौन कौन है जो 18+ हैं। अगर आप 18+ हो, ओनली देन यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर अ
कैबिन क्रू। अदरवाइज प्लीज घर जाइए, 18+ होके आइए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। एंड इफ यू हैव एनी टैटूज और समथिंग लाइक दैट जो कि विजिबल है आराम से, हाथ आराम से, मतलब इट इज विजिबल, राइट, हैंड्स में है या कहीं नेक एरिया में है या कहीं लेग्स में है आपके टैटूज एंड ऑल, तो प्लीज इट्स अ बिग नो, टैटूज आर नॉट अलाउड एट ऑल। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लोग पहले ही पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना भीड़ भाड़ कोई नहीं चाहेगा कि हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कोविड सिनारियोज, बट वैसे भी अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं कर रही हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैंडिडेट्स को फालतू में क्यों बैठा के रखेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आई यू 18+, इफ यू आर नॉट 18+, देन प्लीज ट्राई नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब आप 18+ हो जाओ। तो कुछ एयरलाइंस में क्या होता है, वो लोग, उनके क्राइटेरिया अलग होते हैं, वो लोग BMI राउंड पहले कर देते हैं, तो उसी से जितने लोगों को बाहर निकालना होता है वो लोग निकाल लेते हैं, एंड देन दे प्रोसीड अहेड, ठीक है जी। तो ये होता है क्राइटेरिया। सो कमिंग टूवर्ड्स माय डिस्कशन, जो मैं कर रही थी कि पहला राउंड आपका होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, सेकेंड राउंड आपका होता है, क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, थर्ड राउंड आपका होता है BMI, आपका हाइट एंड वेट उसमें चेक करेंगे, एंड आपकी आई साइट चेक करेंगे। आई साइट का बहुत लोग का इशू रहता होगा कि यार स्पेक्स अलाउड नहीं होते हैं एयरलाइन में, तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको लेंस पहनने पड़ेंगे। लेंस पहन के आप अपनी फ्लाइट पे भी जा सकते हो, आप इंटरव्यू पे भी जा सकते हो, बट कीप द थिंग इन माइंड कि लेंस लगाने के बाद भी आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो 6x6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ क्राइटेरियाज इफ यू आर अप्लाइंग लेंसेज और समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज कीप इन माइंड, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बिल्कुल बाहर ही निकाल देंगे कि नहीं लेंस अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेंस अलाउड होते हैं, आप लेंस पहन के भी फ्लाई कर सकते हो, और जब आपकी ट्रेनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप फ्लाई भी कर रहे हो, ड्यूटी पे भी जा रहे हो फ्लाइट के लिए, सो यू कैन अप्लाई योर लेंसेज एज वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। और घर आके अपना स्पेक्स पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देखने थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका थर्ड राउंड, जिसमें आपका हाइट एंड वेट चेकअप होता है एंड आपका आई साइट चेक होती है, ठीक है। ओके, वो उसमें भी बहुत झमेला होता है। उसमें बैठाते हैं आपको, दूर से अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, तो आपको एक आंख से पढ़ना होता है, फिर ये वाली बंद करके इस आंख से पढ़ना होता है। तो बहुत सारी तरह तरह की चीजें होती हैं, दे आस्क यू टू डू। एंड उसके बाद अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ एक बुक होती है वो पढ़नी होती है, उसमें कुछ फिगर्स बने होती है, यू नीड फिगर इट आउट कि क्या है क्या नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीजें बेसिकली आई साइट टेस्ट करते हैं, दैट्स इट। तो ये आप लोग अभी इतना जानिए। उसके बाद आपके टैटूज चेक होते हैं, ठीक है। टैटूज में अगर आपने स्कार्फ बांधा है नेक पे, तो आपका स्कार्फ खुलवाएंगे और उसमें देखेंगे कोई विजिबल टैटूज तो नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो की यूनिफॉर्म है, उनकी ट्यूनिक है, तो उनका यहाँ से लेके पूरा हाथ खुला रहता है, राइट। उनकी ट्यूनिंग है, ड्रेस है उनकी, तो जितना एरिया उनका ओपन है यूनिफॉर्म में, उतने में वो लोग देखते हैं कि कोई विजिबल टैटू या स्कार तो नहीं है, दैट्स इट। या किसी किसी में मेंशन होता है, ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए होता है कि यूनिफॉर्म के इनसाइड भी कोई टैटूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ बिग नो, तो मतलब आपके में टैटू होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है टैटूज का और आपको करवाना है, तो प्लीज इट्स अ बिग नो। या तो वो लोग आपको बोलेंगे कि प्लीज रिमूव करके आइए, या तो आपको बोलेंगे कि प्लीज डोंट अप्लाई। इंटरनेशनल का अलग क्राइटेरिया होता है, वो मैं कभी और बता दूंगी आपको, उसके लिए अभी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जिनको अप्लाई करना है या जो लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो एंड कमेंट बिलो, मैं जरूर बना दूंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ राउंड, जो होता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पे कि आप वो उसका क्या करना चाह रहा है। बेसिकली फाइनल राउंड में आपका 1-on-1 बेसिस पे होता है, आमने सामने बैठ के। वो डिटेल में आपसे पूछेंगे आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, वाई शुड वी हायर यू, वाई यू वांट टू बी अ क्रू। इट इज वेरी कॉमन, पूछते ही है। अगर फ्रेशर हो तो जरूर पूछेंगे, एक्सपीरियंस से मुझे नहीं लगता पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर चुके हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, ठीक है। कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ थोड़े सिनेरियोज आपको देंगे, तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो उस हिसाब से पूछेंगे। तो फ्रेशर्स के लिए
सारे आंसर्स जितने भी मैंने बोले हैं क्वेश्चंस, उनके जितने भी आंसर्स हैं आप कैसे कैसे दे सकते हो उसकी सेपरेट वीडियो में अलग अलग करके छोटा छोटा बनाऊंगी। प्लीज उसमें बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन के पूरा डिटेल में बनाऊंगी कि आपके ग्रुप डिस्कशन में कैसे कैसे राउंड्स हो सकते हैं, फिर उसमें क्या मैटर आपको अंदर डालना चाहिए, वो सब मैं धीरे धीरे बनाऊंगी। इफ यू वांट, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ चाहिए, अदरवाइज मैं खुद भी बनाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये होता है आपका फाइनल राउंड, जिसमें वन ऑन वन बेसिस पे होता है। आपसे पूछेंगे डिटेल में कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, और ये अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। अगेन दे आर गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर स्माइल एंड योर कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरी होता है एविएशन फील्ड में। बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइट, क्योंकि आप हर दिन आप इतने सारे पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, विच इज़ नॉट सो ईजी। कोई चिढ़ा हुआ है, कोई किसी टुनकी में है, कोई बहुत ही स्वीट है, बहुत तरह तरह के आपको पैसेंजर्स मिलते हैं। कोई बहुत, यू लिटरली इंटरेक्ट विद देम, तो उनकी प्रॉब्लम समझना, उनकी हेल्प करना, और उनको इतना मतलब फील कराना कि येस मतलब वी आर देयर फॉर यू, एंड अपनी सर्विस से उनको इतना अच्छा कर देना। इट्स नॉट अबाउट सर्विस, इट्स अबाउट एवरीथिंग, योर जेस्चर्स, द वे यू टॉक, राइट? सो बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, इसीलिए वो लोग स्माइल देखते हैं कि आप स्माइल कर रहे हो। कि ऑब्वियसली सड़ा हुआ चेहरा बना के जाओगे, कोई लेगा क्या आपको? नहीं ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और अगर आपने सारे राउंड्स को, मैंने एक्चुअली नया पेन डाउन करके रखा था कि कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए, बाई चांस अगर कुछ मिस हो गया, क्योंकि मिस हो जाता है फिर वो अगले वीडियो पे कवर करो तो अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है? तो ये सारे बेसिकली 4 राउंड्स ही होते हैं हर कंपनी में, बहुत हुआ तो 5 हो जाएंगे अगर उनको एक्सीड करना है तो, बट क्राइटेरिया यही होता है। ऊपर नीचे हो सकता है आपका सीक्वेंस, बट क्वेश्चंस यही रहते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और आपका 5th राउंड होता है। लकीली अगर आपने सारे राउंड्स क्लियर कर ली हैं, जितने भी 4 राउंड्स हैं आपके, और आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, आपका फाइनल 5th राउंड होता है आपका मेडिकल राउंड। अब मेडिकल राउंड में क्या होता है, तो एयरलाइन, ये हर एयरलाइन में होता है, ठीक है? आपका मेडिकल टेस्ट होता है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, आपको ब्लड टेस्ट देना होता है, सारी चीजें होती हैं। वो बात की बात है, वो आपको कंपनी बताएगी कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। अगर वो लोग खुद करवाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर वो लोग किसी हॉस्पिटल भेजेंगे किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कि हाँ यहाँ जाके आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ, और ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उनका टाई अप होता है किसी हॉस्पिटल से। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने जेट में जब किया था, तो मेरा लखनऊ में ही कोई दूर से मेरे एरिया में ये एक हॉस्पिटल था, तो वहां से उन लोग का टाई अप था, तो उनको पता था कि हाँ जेट के क्रू मेंबर्स यहाँ आएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। तो आफ्टर क्लियरिंग, इन शॉर्ट आफ्टर क्लियरिंग योर ऑल 4 राउंड्स, और ऑल राउंड्स आई शुड रादर से, योर फाइनल राउंड विल बी ऑफ मेडिकल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं तो अपना पेशेंट बन के जरूर जाइए। लिटरली ऐसी फीलिंग आती है कि हम पेशेंट है, वो लोग एक्सरे पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, बट इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो कि आपको हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि 38,000 फीट अबव काम करना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ऊपर से अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना, तो इट इज़ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर अस, एंड ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो क्या आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो, कोई अगर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो जल्दी जल्दी उसको क्योर करिए अंदर ही अंदर, और कोई एलर्जी तो नहीं है, ये सारी चीजें तो खैर बात की बात होती है। फिलहाल टोटल इतने राउंड्स होते हैं, आपसे यही राउंड्स पूछे जाएंगे। अब इसमें भी डिटेल में कि क्या क्या किस तरह से पूछते हैं, आपको कैसे आंसर करना चाहिए, वो मैं जब वीडियो बनाऊंगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज फिर मैं कहूंगी, नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो जरूर डेली वीडियोस बनाऊंगी। बीच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आ गया था ना कि मुझे डेली वीडियो डालनी, डेली, बट काम हो गया था कुछ ऐसा, आई गॉट स्टक विद सम वर्क, तो इस वजह से नहीं हो पाया मुझसे, तो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपना प्रिकॉशंस
मास्क लगा के बाहर जाइए, थर्ड वेव को न्योता मत दीजिए। मैं सारे लोगों को देख रही हूँ बाहर निकल के, अभी रक्षाबंधन की शॉपिंग एंड ऑल में, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क एट ऑल। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। कहीं भी किसी को भी देखो ना मास्क नहीं पहना है, चुपचाप उसको झाड़ देना, आप लोग डांट देना कि मास्क पहनो। पता नहीं क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं। एनीवेज, प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। लव यू ऑल। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू।